और सबसे पहले आपको बताएं, पेशावर में बेहिसी की इंतहा। कस्टम हाउस के बाहर दिन दिहाड़े एडिशनल कमिश्नर FBI ने फायरिंग करके गाड़ी में बैठे अब्दुर्रहमान नामी शख्स को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम कत्ल के बाद असला भी लहराता रहा और राहगीरों को डरा धमकाकर जाए वक़्वा पर रुकने पर भी नहीं दिया। फायरिंग के वाक़े की फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे सरेरात जख्मी वालिद से लिपट कर रो रहे हैं। जख्मी शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। मकतूल की बेवा की मुद्दत में मुलजिम इरफानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान यूसुफजई से। सलमान, आगाह कीजिएगा, इस मुकदमे में अब तक मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर जो वाक़े का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं है, क्योंकि मुलजिम को जो है वो पुलिस ने जाए वक़ूआ पर गिरफ्तार करके उसके जो असला है वो बरामद कर लिया गया था। लेकिन ये वाक़या जो है ये कस्टम हाउस के बाहर एक एडिशनल कमिश्नर की जानिब से एक शेरी को कत्ल करने के बाद पेश आया था। और एक ऐसी सूरत में कि शेरी के साथ बीवी और बच्चे थे, और जब वो शेरी को गोली लगी, वो जख्मी हो गया, तो वो सड़क पर तड़प रहा था। ताहम जो मुलजिम है वो असला लहरा कर लोगों को डरा रहा था। इसी वजह से लोग ये हिम्मत नहीं कर सकते कि वो जख्मी शख्स के करीब जाए, तो उठाकर फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। तकरीबन 3-4 मिनट तक शेरी जो है वो मुझसे गहरा रहा था उनके हाथ से, जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है गन है, जिसकी वजह से लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो से वो जख्मी शख्स को अस्पताल में की जाए। और इसी दौरान पुलिस की जो स्क्वाड है वो पुलिस तो उन्होंने मौके पर मुलजिम को जो कि एडिशनल कमिश्नर इंतजार है उनको गिरफ्तार करके साथ ले गए। और उसके बाद वो जो शहरी है बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया, उन्हें भी अस्पताल में खत्म कर दिया गया है। पुलिस ने इब्तदाई बयान में बताया गया है कि मकबूल की जो बेवा है उसमें मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी एक चीज इसमें है वो ये है कि पुलिस की जानिब से बगैर किसी तहकीक के ये बताया जा रहा है कि ये इतनी तबाही चीज से ये इस हवाले से मुलजिम का जो मेडिकल टेस्ट है वो भी अभी तक मंजर आम पर नहीं आया है, और न ही इसके हवाले से यहाँ के FBI का जो काम है वो उनका मौका सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश जारी है। और ये जो फुटेज है ये पेशावर का बिल्कुल यूनिवर्सिटी रोड का मेन सड़क है, जहाँ पे रोजाना सैकड़ों की गाड़ियाँ गुजरती है, लोग पैदल सफर भी करते हैं। काफी करीब में JSB स्टेशन है, और ये जो वीडियो है ये JSB स्टेशन से बनाई गई। जो करीब से लोग काफी को अपने आंखों से देख रहे थे, लेकिन आज है कि नहीं कर पा रहे थे कि वो यहाँ पे। बिल्कुल, सलमान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं जहां पर फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम कत्ल के बाद असला भी लहरा रहा है और राहगीरों को डरा धमकाकर आगे बढ़ने को कह रहा है कि यहाँ पर कोई ना रुके। फायरिंग के वाक़े की फुटेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है और आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि ये किस तरीके से यहाँ पर असला लहरा रहा है, लेकिन इसको कोई रोकने वाला नहीं। जो आसपास ट्रैफिक मौजूद है उसको भी सीधा आगे जाने को कह रहा है। और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल के बच्चे सरेरात जख्मी वालिद से लिपट कर रोते रहे। जख्मी शख्स तड़प तड़प कर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया लेन देन के तनाजे पर पेश आया है। सलमान, आपने कहा कि बेवा की मुद्दत में मुलजिम इरफानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या इस जहां पर यह जॉब करता है इस इदारे की जानिब से इस हवाले से कुछ बताया गया है? जी सलमान, आप देख सकते हैं हम इस वक्त कस्टम हाउस के बाहर खड़े हैं। ये वही जगह है जहां पर एडिशनल कमिश्नर FBI की फायरिंग से शहरी की हलाकत हुई है। ये मेन रोड है, यहाँ पर अब भी दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ पर अब भी वो खून के धब्बे जो है वो मौजूद है। ये जो CCTV फुटेज कुछ देर कबल आपने आज TV के चैनल पे दिखाई, वो फुटेज भी यही जगह पर है जब शेरी को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया था। वो एक ज़मीन पे तड़प रहा था। उनकी बेवा जो है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी वालिद की इस बेरहमाना कत्ल की बाइस रो रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। लेकिन जो मुलजिम था उसके हाथ में असलहा था। जैसा कि हमने बता दिया है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया है, उसका जो असलहा है वो भी अपने कब्जे में ले लिया है और मुकदमा जो है वो भी दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी एक सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि एक जहनी तवाज़ुन जिसकी ठीक नहीं है, वो किसी तरह
FBR जैसे बड़े ओहदे पर फाइज होता है। और दूसरी जानिब पुलिस पर भी इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि वो बग़ैर किसी मेडिकल टेस्ट के मुल्ज़िम का जो बयान है वो ये कि दिया जा रहा है कि उसकी ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है। जो मकतूल है उसका जो ताल्लुक़ है वो सवात से बताया जा रहा है। और पुलिस की जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि मुल्ज़िम और मकतूल का आपस में गाड़ी के तनाज़े पर, गाड़ी के लेन देन पर जो है ये तनाज़ा पेश आया है। एडिशनल कमिश्नर को ये बुरा लगा कि आप क्यों मेरे ऑफिस आए मेरे पीछे, और यही जो इब्तिदाई मालूमात है वो हमें बताई गई है। और अभी तक जो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आप जिस तरीके से बता रहे हैं सलमान, कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि ये जो गिरफ्तार मुल्ज़िम है इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। चूंकि आप ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, एग्जैक्टली एक तो ये जगह दिखाइएगा जिस जगह पर यह वाक़या पेश आया जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी और फायरिंग की गई, और दूसरा ये कि इदारे के लोग क्या बताते हैं, क्या वाकई इस शख्स का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था? ये बिल्कुल ये बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि इदारे के लोगों का इस हवाले से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हम देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर जो FBR के दफ्तर है वहाँ से जहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो बारी बारी अपनी गाड़ियों में निकल रहे हैं और इसी हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहना है कि इस पर ऑफिशियल का जो मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। और यही बताया जा रहा है कि पुलिस ने जल्दबाजी में या इब्तिदाई बयान में मुल्ज़िम को उनका जो ज़हनी सलमान, ये आप इस टाइम पे हम देख रहे हैं FBR के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि ये एग्जैक्टली जिस जगह पर वाक़या पेश आया, गाड़ी जहां खड़ी थी, जहां फायरिंग की गई, अगर आप कैमरामैन से कह के वो जगह हमें दिखा सके तो। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बता दूंगा, ये वही जगह है जहां पर गाड़ी खड़ी थी। अभी भी इस सड़क के जो यहाँ पे गाड़ियाँ गुजर रही है, धब्बे जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जैक्ट वही पॉइंट है जहाँ पर जो मकतूल है वो ज़ख्मी हालत पे यहाँ पे तड़प रहा था। और ये जो मेन गेट आप मेरे उक़ब में दे सकती है, एक छोटा सा जंगला है जहाँ पर फायरिंग के बाद मुल्ज़िम यहाँ पर खड़ा हो गया था। उसका जो असलहा है वो भी यहाँ पर उनके हाथ में था। पुलिस जब आई यहाँ पर स्क्वाड, तो उसने मुल्ज़िम को यहाँ से गिरफ़्तार करके अपने साथ ले गई। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मुल्ज़िम पुलिस के हिरासत में आ गया है तो यहाँ पे जो शहरी खड़े थे वो इंतहाई पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।